हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिनमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होती रहती है और उनको समझ में नहीं आता। जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है, बाद में जाता है या पहले जाता है, दोस्तों इन क्वेश्चन में हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन होती रहती है और उनके क्वेश्चन ये अक्सर गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ये पढ़ो। क्वेश्चन है ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए 18 दिन में और बी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ काम करते हैं 8 दिनों तक, और फिर ए चला जाता है। 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, यानी कि ए चला गया तो कौन बचा? बी। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ए और बी। ए कितने दिन में करता था? क्रमशः 18 दिन में, और बी करता था 36 दिन में। तो यहाँ पर 36, तो इनका लासा क्या होगा 18 और 36 का? तो दोस्तों 36 ही होगा। 18 का 36 भाग दो, 18 दूनी 36, 2 लिख दो, 36 एकम 36। ठीक, इतना तो दोस्तों सिंपली आप लोग कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो आप लोग एक काम करो, यहाँ पर एक लाइन खींच लो। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक, और एक ऐसा किया। ठीक, अब क्या करना देखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक, कौन? वे दोनों। ठीक, ए और बी, यहाँ पे लिखो ए और बी। ए और बी कितने दिनों तक काम करते हैं? 8 दिनों तक, 8 से मल्टीप्लाई। ठीक, ए और बी 8 दिनों तक काम करते हैं। फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? कौन बचा? बी। तो बी लिख लेते हैं। ठीक, ए और बी ने 8 दिनों तक, इसके बाद ए चला गया तो यहाँ पर बी अकेला बचा है। तो अब इसका क्या करेंगे, देखो ए और बी ने कितना काम किया था? ए का कितना है? 2 लिख लो, और बी का कितना है? ये 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 3 और 3 8 24, यानी कि 24 काम हो चुका। 24 काम हो गए दोस्तों ये। अब क्या करेंगे, ये टोटल काम ये 36 था। ठीक, अब इस 36 में से 24 काम तो हो गया, तो कितना बचा? इस टोटल काम में से ये 24 काम जो हो गया इसको माइनस कर देते हैं, तो बचा ये काम 12। इस 12 काम को अब कौन करेगा? दोस्तों ये बी बचा था, यही काम करेगा ना। बी कितना करता था एक दिन में? 1 काम, तो इसका 1 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो एक दिन में 1 काम करता था, अब इसी से 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। तो दोस्तों इस बचे हुए काम को भी 12 दिन में करेगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 12 दिन में। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ए और बी एक साथ काम करने पर 15 दिनों में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी 10 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद केवल ए ही कार्य करता है, ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो दोस्तों इसको सिंपल सा करेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आराम से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ए और बी एक साथ काम करने में 15 दिन लेते, ए और बी, तो हम ए प्लस बी, ए और बी कितने दिन लेते हैं? 15 दिन। ठीक है, और इसके बाद ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए लिख लेते हैं। कितने दिन? 30 दिनों में। दोस्तों अब इन दोनों का लासा लेते हैं। ठीक, लासा आएगा 30, भाग दो, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 30 एकम 30, 1 बार गया। ठीक, इतना कर लिया, इतना तो आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद वही एक लाइन खींचो, यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी। अब देखो क्या बोला है, यदि ए और बी 10 दिनों तक कार्य करते हैं। कितना? ए और बी 10 दिनों तक, ए और बी कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। ठीक, विस्तार से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ए प्लस बी, ए और बी कितना काम करते हैं? 2, और कितने दिनों तक करते हैं? 10 दिनों तक करते हैं। 10 का गुणा कितना हो गया? 10 दूनी 20, 20 काम हो गया। टोटल काम 30 है,
30 में से 20 काम हो गया तो कितना बचा, 30 में से 20 माइनस करें तो कितना बचा, 10 काम बचा। ठीक, अब इस 10 काम को कौन करेगा भाई, उसके बाद केवल ए ही कार्य करता है, केवल ए कार्य करता है। ए कितना काम करता था, 1। अब ए का इतना 10 काम बचा है। ठीक, अब ए करेगा, ये एक दिन में एक ही काम करता है तो ये 10 काम 10 दिनों में, तो आंसर हो जाएगा 10 दिन। तो दोस्तों देख सकते हो कितना छोटा सा सवाल था, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, इतनी परिभाषा दे दी उसकी, लोग देखते ही घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये उनसे सॉल्व नहीं होगा, जबकि दोस्तों ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों अगर मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, इस वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है सिखाने में। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन आधा मिनट से भी कम समय में कर सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि जब व्यक्ति पहले और बाद में काम छोड़ देता है। ठीक, लोगों को इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हालांकि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हुए लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों हालांकि इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जब व्यक्ति बाद में काम छोड़ता है और पहले। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा याद रखना, जब व्यक्ति पहले काम छोड़े तो उसको प्लस करेंगे। ठीक, और जब व्यक्ति बाद में तो ये माइनस। हालांकि दोस्तों अब ये आप याद कैसे रखोगे, लोग भूल जाते हैं किस में प्लस है और किस में माइनस। तो दोस्तों ध्यान से समझना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, जब व्यक्ति बाद में काम छोड़े, यानी कि काम यूँ समझ लो, जब व्यक्ति का काम पूरा हो जाता है बाद में काम छोड़ता है तो उसको माइनस कर दो कि भाई अब तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको कर दो माइनस। बाद में काम छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। और जब व्यक्ति पहले काम छोड़ने लगे, कोई व्यक्ति अगर वो पहले काम छोड़ने लगे तो उससे ज़बरदस्ती करवाओ, भाई तू पहले काम क्यों छोड़ रहा है, इसलिए उसे प्लस करके ज़बरदस्ती उससे काम करवाओ, भाई तू पहले कैसे काम छोड़ रहा है। अगर बाद में छोड़ रहा है तो माइनस, अगर पहले छोड़ रहा है तो उससे ज़बरदस्ती काम करवा के उसको प्लस करो। ठीक, अब हालांकि आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी। ए करता है 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में। वैल्यू लिखते हैं 10, 12 और 15। अब इनका लासा लेते हैं। ठीक, इनका लासा आएगा, वैसे 60 आ सकता है दोस्तों, हम इसको थोड़े बढ़ाकर लिखेंगे दोस्तों, इसका लासा 60 ही लिखते हैं दोस्तों, इसका लासा आएगा 60। ठीक, अब 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। अब यहाँ पर देखना टोटल काम है 60, यहाँ पर लिखते हैं 60 काम टोटल। ठीक, अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी एक साथ काम करते हुए लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। बाद वाली के लिए माइनस, भाई तुम बाद में जा रहे हो तो माइनस कर दो। ठीक है, कौन छोड़ रहा है बाद में, सी। 3 दिन बाद सी ने, सी का कितना है 4, और कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तो 4 तिया 12। ठीक, समझ में आ रहा। देखो दोस्तों सी 3 दिन बाद छोड़ रहा है तो माइनस करेंगे, सी कितना करता था 4 और 3 दिन बाद, तो 4 तिया 12। अब ये आगे पढ़ो, और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पहले छोड़ रहा है दोस्तों, इससे ज़बरदस्ती काम करवाओ, प्लस कर दो। ठीक, कौन पहले छोड़ रहा है, बी। बी कितना करता था 5, कितने दिन पहले छोड़ रहा है 4 दिन पहले, तो 5 चौको 20। ठीक, अब बटे में भाग दे दो जो काम कर रहा हो। कौन काम कर रहा है अभी, ए काम कर रहा है आपका, और कौन काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर छोड़ दिया, ये किसने छोड़ा है, सी छोड़ के चला गया बाद में, लेकिन इससे काम करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, बी वाले से ज़बरदस्ती काम करवा रहे, तो वो तो काम करेगा। बी लिख देते हैं, ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू 5, तो यहीं पे हम लिख देते हैं काट के। ठीक है, ज़्यादा जगह ही नहीं घेरेंगे, 6 + 5 यानी कि 11 हो जाएगा। अब दोस्तों इक्वल में देखते हैं, 20 में से 12 गई 8। ठीक, और 60 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, 68, और बटी में 6 और 5 11, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 68/11। दोस्तों इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, इतने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यही है।
हालांकि आप लोग दशमलव निकालना चाहो निकाल लो, लेकिन दोस्तों आंसर में भी इतना ही दिया गया है, 68/11 दिन में। ठीक, आशा करते दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कितना बड़ा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। पहले छोड़ रहा है तो उससे ज़बरदस्ती करवाओ, बाद में छोड़ रहा है तो उससे माइनस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये है, एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, और ए बी सी ये तीनों मिलकर 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक, तो दोस्तों उसी तरीके से करो। ए दोस्तों यहाँ पे लिखते ए बी, और दोस्तों ए और बी साथ में काम करते, ठीक है, ए और बी। ठीक, ए और बी कितना काम करते हैं, 6 दिन लेते हैं, और बी और सी 15 दिन, बी और सी कितना 15 दिन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ए बी और सी 5 दिन लेते हैं। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन लेते हैं, 5 दिन। दोस्तों अब इनका लासा लेते हैं। ठीक है, इसका लासा आ जाएगा 30। ठीक है, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, 5 छिक्का 30। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ, ए बी सी का कितना हुआ टोटल 6। दोस्तों यहाँ पर विस्तार में लिख लेते हैं अच्छे से, ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना हो रहा 6। ये वाला है ए और बी 5, बी और सी 2, ए बी सी 6। तो दोस्तों वही यही हमने इधर लिख लिया, ठीक, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखो ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 5। ठीक, ए और बी का 5 हो गया, टोटल दिया हुआ 6। ठीक, ए और बी का 5 हो गया, तो दोस्तों इसका कितना होगा 1, क्योंकि ए बी का 5 हो गया, इसका 1, तो टोटल 6, इसका 1 लिख लेते। ठीक, अब यहाँ पर देखो बी और सी का कितना हो गया 2, अब बी सी का 2 हो गया, तो ए का कितना होगा, बी सी का अगर 2 है तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टोटल 6, बी सी का 2 होगा तो ए का 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ए का 4 हो गया, सी का 1 हो गया, टोटल 6, 4 और 1 5, यहाँ टोटल 6, तो यहाँ पर इसका बी का भी 1 हो जाएगा। देखो 4 5 और 1 6, तो दोस्तों ये टोटल 6 हो गए। अब दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है वो देखो। दोस्तों इसमें कह रहा है ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम है ये वाला 30। ठीक, यही है, टोटल काम 30 है। अब ए और सी कर रहे हैं, ए का 4 है, सी का 1, 4 और 1 5, क्योंकि ए सी करेंगे, ए का 4, ए सी का 1, 4 और 1 5, 5 से भाग दो तो 5 छिक्का 30, यानी कि आ गया 6। तो दोस्तों ये 6 दिन लेंगे। तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो इसी चैप्टर की और भी टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको वो समझ में नहीं आते, तो दोस्तों कमेंट करिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए उन पर भी वीडियो ला दूंगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आए हैं तो कमेंट बताना कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी। अगर आप लोग चाहते हो कि हम आप लोग आपके लिए ऐसे ही और टाइप के क्वेश्चन लेकर आएँ जो कि आपको सिंपल तरीके से समझाया जा सके, तो दोस्तों कमेंट करना और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।